नमस्कार। 2 दिन यानी कि मंगलवार और बुधवार देश के राजनीतिक रूप से जागरूक लोगों की या ये कहें तो राजनीति में रुचि लेने वाले लोगों सहित तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं के दिल की धड़कन बढ़ाने वाले दिन हैं। दिल की धड़कन यूँ बढ़ेंगी कि सोमवार को जो मिनी मेगा चुनाव था देश के अंदर 5 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर का, वो जो 7वें चरण का चुनाव था उत्तर प्रदेश में वो संपन्न हो गया। और 7वें चरण के मतदान के संपन्न होने के साथ ही विभिन्न खबरिया चैनलों ने, विभिन्न जो सर्वे पार्टियां हैं, सर्वे कंपनियां हैं, चुनावी सर्वे करती हैं, जो एग्जिट पोल आने शुरू हो गए और एग्जिट पोल की झड़ी लग गई। और जिसके बाद में रात को लगभग 9 बजे तक विभिन्न खबरिया चैनलों पर एग्जिट पोल के सर्वे चलते रहे, एग्जिट पोल के अनुमान आते रहे। जो प्रमुख बात रही वो ये रही कि सभी खबरिया चैनलों ने उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार की वापसी का संकेत दिया है। किसी ने कम बहुमत से तो किसी ने बड़े बहुमत से, किसी ने बम्पर बहुमत के साथ में, किसी ने थोड़े से अंतराल के साथ में भाजपा की सरकार बनाती दिखाई दी है। योगी बाबा की सरकार वापस आ रही है। खासकर जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर खुशी की लहर गई। स्वाभाविक सी बात है कि जिस प्रकार से कुछ चैनलों ने तो 326 सीटों तक दी हैं भाजपा को, यानी कि पिछले बार के चुनाव से भी ज़्यादा सीटें, और कुछ ने इसमें 210 से लेकर के और 326 तक जाती हैं टोटल। मैं आपको बताऊंगा सभी कौन कौन से सर्वे कंपनियों ने किस किस प्रकार से अपना सर्वे किया और किस प्रकार से बताया, एग्जिट पोल के रिजल्ट किस प्रकार से आए। लेकिन जो अनुमान जो बताया गया है, चुनाव के बाद का सर्वेक्षण का अनुमान जो है वो यह है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की बल्ले बल्ले हो रही है। दूसरा जो प्रमुख राज्य था वो पंजाब था। पंजाब के चुनाव में अधिकांश चैनलों ने, अधिकांश सर्वे में आम आदमी पार्टी की भारी बढ़त दिखा रहे हैं। और कहें तो एक जो मोटा मोटी आकलन है वो यह है कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बहुमत ले रही है। उसके बाद जो तीसरा राज्य है उत्तराखंड, पहाड़ी राज्य के अंदर एक तो बात ज़रूर आई है कि वहाँ जो सर्वे करने वाले चैनल हैं वो भी कहीं ना कहीं असमंजस में आ गए हैं। कुछ कह रहे हैं कि कांग्रेस आ रही है, कुछ कह रहे हैं कि भाजपा आ रही है। जो टूरिज्म का बड़ा राज्य है गोवा, जो गोवा का चुनाव सर्वेक्षण है, गोवा का चुनाव एग्जिट पोल बता रहा है कि वहाँ पर हंग असेंबली है। आप माने तो 1 सीट का फर्क दिखा रहे हैं सभी। कोई 15 कांग्रेस को और 16 भाजपा को दिखा रहा है, कोई 18 कांग्रेस को तो 17 भाजपा को दिखा रहा है। यानी कि वहाँ की जो सरकार है वो किंग मेकर बनेंगे वहाँ पर छोटे दल। मणिपुर के अंदर अधिकांश जो इलेक्शन सर्वे करने वाली टीम है वो मणिपुर में भाजपा की सरकार बना रही हैं। तो पता तो चलेगा 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएंगे, लेकिन 10 मार्च की दोपहर तक आप मान के चलें कि सभी के दिल की धड़कनें तेज रहेंगी। किसी का दिल बहुत तेज से धड़केगा तो किसी के दिल में मध्यम मध्यम सी आवाज़ें गूंजेंगी। हालांकि सभी के अपने दावे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी कह रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि खासकर उत्तर प्रदेश को लेकर के कि जो उन्होंने बोला था वही आज है कि 300 पार जाएंगे वो। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुद भी कह रहे हैं और समाजवादी पार्टी भी कह रही है। हालांकि अखिलेश यादव खुद भी और उनकी पार्टी के कोई भी नेता इन खबरिया चैनलों पर आने से बचते रहे, लेकिन सबने यह जरूर कहा कि अखिलेश यादव की पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि वो 300 पार जा रहे हैं। परिणाम बताएगा कि कौन आगे जाएगा और कौन पीछे रहेगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से जो परिणाम आए हैं एग्जिट पोल्स के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। एबीपी सी वोटर कह रहा है कि 228 से 244 सीटें आएंगी भारतीय जनता पार्टी की।
समाजवादी पार्टी को 132 से 148 सीटें दे रहे हैं सपा गठबंधन को, बहुजन समाज पार्टी को 13 से 21 और कांग्रेस को 4 से 8। जो दूसरा सर्वे है न्यूज 24 टुडे चाणक्य का, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 294 सीट दी हैं, 105 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को दिया है, 2 सीट बहुजन समाज पार्टी को और 1 पर कांग्रेस की बढ़त दिखाई है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया लिखता है कि 288 से 326 सबसे बड़ा जो दिया एग्जिट पोल के अंदर आंकड़ा, वो इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया ने दिया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन को 71 से 101, बहुजन समाज पार्टी को 3 से 9 और कांग्रेस को 0। टीवी 9 भारतवर्ष पोल स्टेट 211 से 225 सीट दे रहा है भाजपा गठबंधन को, 148 से 160 सीट दे रहा है समाजवादी पार्टी गठबंधन को, 14 से 24 बहुजन समाज पार्टी को और 4 से 6 कांग्रेस को। अगला जो सर्वेक्षण आया रिपब्लिक पी मार्क का, 240 सीट उन्होंने दी भारतीय जनता पार्टी को, 140 सपा गठबंधन को, 17 मायावती जी को और 4 सीटें कांग्रेस को। टाइम्स नाउ वीटो के सर्वे में 225 सीट दिखाई गई हैं भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में, 151 सीट दी हैं उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन को, 14 बसपा को और 9 कांग्रेस को। इंडिया टीवी जन की बात, इन्होंने 222 से 260 के बीच में सीटें दी हैं भाजपा को, 135 से 165 समाजवादी पार्टी गठबंधन को, 4 से 9 बहुजन समाज पार्टी को और 1 से 3 कांग्रेस को। न्यूज़ 18 मेट्राइज का पोल है, वो 262 से 277 सीटें दे रहा है गठबंधन भाजपा गठबंधन को, 119 से 134 सपा प्लस को दे रहा है, 7 से 15 बहुजन समाज पार्टी को और 3 से 6 सीटें दे रहा है वो कांग्रेस को। जिस सर्वेक्षण में सबसे कम सीट भाजपा की दिखाई गई हैं वो सेपियंस का सर्वे है, उसने 202 सीट दी हैं भाजपा गठबंधन को और 171 सीट दी हैं सपा गठबंधन को, 18 सीट पर बहुजन समाज पार्टी और 9 सीटों पर कांग्रेस। अगर आप पोल ऑफ एग्जिट पोल में हम जाते हैं, सभी एग्जिट पोल का अगर हम गणना करते हैं तो 250 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को मिल रही हैं, 135 सीटें सपा गठबंधन को मिल रही हैं, 13 सीटों पर बहन जी का हाथी चल रहा है और 5 पर कांग्रेस बढ़ती दिख रही है। इसके साथ साथ हम आपसे जब अभी पहले उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो फिर हम एक बात और करेंगे यूपी के बारे में कि यूपी के अंदर आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा कि एक सर्वे प्री पोल चलते रहे थे जिस पर कि अखिलेश यादव चुनाव आयोग में भी गए थे और मामला कोर्ट में भी गया था ओपिनियन पोल को लेकर के कि ओपिनियन पोल बंद किए जाएं। वो लगभग 3 महीने से शुरू हो गए थे, यानी कि जब चुनाव की तारीखें भी घोषित नहीं हुई थी उससे पहले ही ओपिनियन पोल आने शुरू हो गए थे। अब अगर हम ओपिनियन पोल को और एग्जिट पोल को हम अगर उनका मिलान करें तो लगता है कि जैसे अधिकांश जो खबरिया चैनल हैं जिन्होंने सर्वे किए हैं, जो एग्जिट पोल दिया है, लगता है कि उन्होंने उनको कॉपी पेस्ट कर दिया है अपने पुराने ही सर्वे को। आपको दिखाते हैं, देखो एबीपी सी वोटर ने जो ओपिनियन पोल दिया था आज से 50 दिन पहले, वो दिया था भाजपा के पक्ष में 223 से 226 और अब जो उन्होंने एग्जिट पोल दिया है वो उन्होंने दिया है 228 से 234, यानी कि 5 सीटों का केवल फर्क आया है इन 70 दिन के अंदर। एक बात पहले आपको आगे बढ़ने से पहले और बताएंगे कि इन 70 दिनों के अंदर हर पार्टी का चुनाव प्रचार बहुत शबाब पर रहा। ओपिनियन पोल के दौरान में वो समय था जब कि बहुत बड़ी बड़ी विकास योजनाओं के शुभारंभ हो रहे थे, प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बड़ी बड़ी जनसभाएं हो रही थी और उस दौरान जबकि चुनाव आयोग ने उसके तुरंत बाद उन पर रोक लगा दी थी। हालांकि बाद में सभी पार्टियों ने अपना दमखम दिखाया, लेकिन जो मैं आपसे बात का जिसका जिक्र कर रहा हूं वो इस बात का है कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में कुछ बदलता हुआ दिखा नहीं। जैसे हमको बताया आपको मैंने अभी कि एबीपी सी वोटर के अंदर ओपिनियन पोल में 223 से 226 सीट दिखाई थी और एग्जिट पोल में 228 से 234। समाजवादी पार्टी की सीटें दिखाई गई थी ओपिनियन पोल में 145 से 157 और जो एग्जिट पोल आया वो आ गया 132 से 148, यानी कि इसके अंदर भी लगभग अगर हम माने मिनिमम से मैक्सिमम के बीच में तो 13 सीटों का फर्क आया।
बहुजन समाज पार्टी की सीटें दिखाई गई थी ओपिनियन पोल में 8 से 16, और जब एग्जिट पोल आया तो उसके अंदर दिखाए हैं 13 से 21, लगभग 5 सीट का फर्क है यहाँ भी। कांग्रेस को 3 से 7 दिखाई थी और अब दिखा रहे हैं 4 से 8 एग्जिट पोल में। रिपब्लिक भारत ने जो अपना ओपिनियन पोल दिया था वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 223 से 225 सीट का था, और जो एग्जिट पोल आया उसके अंदर 240 सीट दे रहे हैं, यानी कि 12 सीटों का फर्क है। समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिया था 131 सीट का, वो अब दिखा रहे हैं 140 सीट एग्जिट पोल में, यानी कि 9 सीटों का फर्क है। बहुजन समाज पार्टी को दिया था 16 सीट का और एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं 17, तो 1 सीट का फर्क है। और कांग्रेस को दिया था 0 से 4 के बीच में और एग्जिट पोल में आ रहा है 2, यानी कि जो 0 से 4 के बीच का हुआ वो 2 ही हुआ। ओपिनियन पोल में भी 2 और एग्जिट पोल में भी 2। आपको ध्यान होगा इन बीच में प्रियंका गांधी वाड्रा बहुत तेज घूमी थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ। असर कितना हुआ? ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल कम से कम ये बताता है कि उसका कोई असर नहीं हुआ था। आपको अब बताते हैं इससे आगे हम टाइम्स नाउ का सर्वे। जो ओपिनियन पोल था भाजपा के पक्ष में 227 से 254 का था और एग्जिट पोल में दिया है 225 सीट, यानी कि जो ओपिनियन था वही एग्जिट हुआ। समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाया था 151 सीट के आसपास ओपिनियन और एग्जिट पोल में भी 151। बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में दिखाया था ओपिनियन पोल 14 और एग्जिट में भी 14, और कांग्रेस के पक्ष में दिखाया था 6 से 11 ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में आया 9। तो 6 से 11 के बीच में अगर आएंगे तो वो भी लगभग 9 बैठेगा, ओपिनियन पोल में भी 9 और एग्जिट पोल में भी 9, यानी कि जो टाइम्स नाउ का सर्वे था उसमें ओपिनियन पोल में और एग्जिट पोल में कोई फर्क नहीं आया। अब बात करते हैं आपसे पी मार्क के सर्वे की। उसने जो पी मार्क का सर्वे था ओपिनियन पोल में 252 सीट दिखाई थी भाजपा के पक्ष में और एग्जिट पोल में दिखाई है 240 सीट, यानी कि 12 सीट का फर्क आ गया। ओपिनियन पोल में समाजवादी पार्टी के पक्ष में दिखाई गई थी 131 सीट और एग्जिट पोल में आई है 140 सीट, यहाँ भी 9 सीट का फर्क रहा। बहुजन समाज पार्टी के लिए दिखाई थी 16 सीट और एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं 17, केवल 1 सीट का। और कांग्रेस को ओपिनियन पोल में 3 मात्र सीटें दी थी और एग्जिट पोल में 4 सीटें दी जा रही हैं। तो इसका मतलब जो पी मार्क का जो सर्वे था वो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल के अंदर अगर कमोबेश कहीं उसमें बदलाव आया तो मात्र 1% का लगभग, यानी कि 3 से 4 सीटों का, वो भी बड़ी पार्टियों के बीच में। तो जो मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं जिस बात का वो यह है कि अगर हम देखें तो जो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल इन दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क दिखाई नहीं दिया। अब आगे हम आपसे बात करते हैं पंजाब की और अन्य राज्यों की जहां चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश पर वापस बाद में आएंगे। अगला जो सर्वे है पंजाब का, मैंने आपसे पहले कहा कि दिल धड़केंगे किसी के तेज किसी के धीरे। तो पंजाब के अंदर जो एग्जिट पोल का सर्वे बता रहा है वो कह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहाँ पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जो बयार चली उसके पीछे कारण क्या था ये तो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले वहाँ कांग्रेस की सरकार थी और अब वहाँ सत्ता परिवर्तन हो रहा है, यानी कि 10 साल के बाद में कांग्रेस वहाँ सत्ता से जा रही है और जो पुरानी पार्टियाँ वहाँ की थी वो कहीं पीछे चली गई, हाशिए पे चली गई, और एक आम आदमी पार्टी जो नई पार्टी है जो 5 साल पहले ही पंजाब की राजनीति में उतरी थी, वे अपना आज तक का सबसे बेहतर प्रदर्शन कर रही है। यानी कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य 100 सीट दे रहा है, कांग्रेस को 10 सीटें दे रहे हैं, भाजपा को 1, अकाली दल को 6 से 11 और अन्य को 6 सीटें। रिपब्लिकन पी मार्क का जो सर्वे है वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में 62 से 70 के बीच सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 23 से 31, भाजपा को 1 से 3 और अकाली दल को 13 से 17। अन्य के पक्ष में 16 से 24 सीटें दी हैं रिपब्लिकन पी मार्क ने। TV9 पोल स्ट्रेट ने 24 से 19 सीट दिया है कांग्रेस को, 56 से 61 सीट दिया है आम आदमी पार्टी को, भाजपा को 1 से 6, अकाली दल को 22 से 26 और अन्य को 21 से 26। एक्सिस माई इंडिया आज तक का जो सर्वे है वो भी भाजपा को 1 से 4 सीट दे रहा है, आम आदमी पार्टी की वहाँ भी स्पष्ट बहुमत सरकार बनती दिख रही है, 76 से 90 सीटें, 19 से 31 सीटें मिल रही हैं कांग्रेस को, अकाली दल को 7 से 11। ABP सी वोटर का सर्वे
यहाँ पर कहीं थोड़ी सी गुंजाइश है आम आदमी पार्टी के प्रति। इसके सर्वे में 52 से 61 सीट दी गई हैं आम आदमी पार्टी को, यानी 61 आती हैं तो फिर तो बहुमत का आंकड़ा छू जाएंगे, 59 क्रॉस हो जाएगा। लेकिन अगर 51 पे रुक जाता है तो फिर कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी किसी की। सी वोटर ने 22 से 28 सीट दी हैं कांग्रेस को और 20 से 26 सीट दी हैं अकाली दल गठबंधन को, और भारतीय जनता पार्टी को दी हैं 7 से 13 सीटें। डिजाइना बॉक्स जी न्यूज़ ने, इन्होंने भी आम आदमी पार्टी को 52 से 61 सीट दी हैं, 26 से 33 दी हैं कांग्रेस को, भाजपा को 3 से 7 और अकालियों को 24 से 32। अकाली और बसपा गठबंधन था पंजाब में। तो जो पोल ऑफ एग्जिट पोल है वो टोटल है कि आम आदमी पार्टी को 70 सीटें मिल सकती हैं, कांग्रेस को 22, भाजपा को 4 और अकाली दल को 19। अगली बात हम करते हैं गोवा की, जो पर्यटक नगरी है बड़ी। गोवा के अंदर जो न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य ने अपना सर्वे दिया है उसमें भारतीय जनता पार्टी को 14 सीट मिल रही हैं और कांग्रेस को 16, आप को 4, अन्य को 6। रिपब्लिकन पी मार्क ने अपने सर्वे में 13 से 17 सीट भाजपा को दी हैं, 13 से 17 सीट कांग्रेस को दी हैं, आम आदमी पार्टी को 2 से 6 और अन्य को भी 2 से 6। टीवी 9 पोल ने भाजपा को 11 से 13, कांग्रेस को 17 से 19, आम आदमी पार्टी को 1 से 4 और अन्य को 2 से 7। एक्सिस माई इंडिया के पोल ने 15 से 20 सीट दी हैं कांग्रेस को, 14 से 18 सीट दी हैं भारतीय जनता पार्टी को और 2 से 9 सीटें दी हैं अन्य गठबंधनों को। एबीपी सी वोटर अपने जो सर्वेक्षण में 13 से 17 सीटें भाजपा को दे रहा है, 12 से 16 सीटें कांग्रेस को दे रहा है और 5 से 11 सीटें अन्य को जा रही हैं। डिजाइन बॉक्स जी न्यूज़ ने 13 से 18 सीट भाजपा को, 14 से 19 सीट कांग्रेस को और 4 से 11 में अन्य पार्टियां हैं। यानी कि जो पोल ऑफ द पोल एग्जिट पोल है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में 15 सीटें, कांग्रेस के पक्ष में 16 सीटें, आम आदमी पार्टी को 4 और अन्य को 5। तो मान के चलें कि गोवा के अंदर जो सत्ता की चाबी है वो अन्य दलों के पास रहने वाली है। आपको ध्यान होगा कि गोवा के अंदर पिछली बार भी किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था। हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी गोवा के अंदर कांग्रेस बनी थी 2017 के चुनाव में, लेकिन सरकार भाजपा की बनी थी। उत्तराखंड के अंदर जो अब की बार स्थिति बड़ी असमंजस की दिख रही है। उत्तराखंड के अंदर अगर हम सभी सर्वेक्षणों को देखें तो कोई कांग्रेस को बना रहा है, कोई भाजपा को बना रहा है, लेकिन कुल मिलाकर अभी अगर हम पोल्स भी निकालें तब भी बहुत कांटे की टक्कर है। उत्तराखंड के अंदर जो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड है, न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य भाजपा की सरकार बना रहा है 43 सीटों के साथ, कांग्रेस को 24 सीटें दे रहे हैं और अन्य को 3। रिपब्लिकन पी मार्क भी वहां पर सरकार बना रहे हैं भाजपा की, 35 से 39 सीट भाजपा को, 28 से 34 सीट कांग्रेस को और अन्य को 0 से 6 सीट दे रहे हैं। टीवी 9 पोल स्टेट, वहां पर सरकार वो कांग्रेस की तरफ बढ़ रही है। टीवी 9 पोल स्टेट ने कांग्रेस को 33 से 35 सीट दी हैं, भाजपा को 31 से 33 सीट दी हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें हैं। एक्सिस माई इंडिया पोल आज तक वहां पर स्पष्ट बहुमत से सरकार बना रहा है भाजपा की 36 से 46 सीटें, कांग्रेस को 20 से 30 और अन्य को 4 से 9। एबीपी सी वोटर का जो सर्वे है वह कांग्रेस की सरकार बना रहा है, वहां पर 32 से 38 के बीच सीटें दे रहे हैं, भाजपा को 26 से 32 और अन्य को 3 से 9। डिजाइन बॉक्स जो जी न्यूज़ का सर्वे था वो वहाँ स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार बना रहा है 35 से 40 सीट और भाजपा को 26 से 30 सीट, अन्य को 3 से 6। इसके बाद हम आते हैं मणिपुर पर, जो पूर्वोत्तर का राज्य है मणिपुर। मणिपुर के अंदर रिपब्लिकन पी मार्क ने अपना सर्वे दिया है, न्यूज़ 24 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ। रिपब्लिकन पी मार्क वहाँ 27 से 31 सीट भाजपा को दे रहा है, यानी कि बहुमत के साथ, और कांग्रेस को 11 से 17 बहुमत के आंकड़े से बहुत पीछे। टीवी 9 पोल का अभी तक वहां पर कोई सर्वे नहीं आया। एक्सिस माई इंडिया 33 से 43 सीट भाजपा को, कांग्रेस को 4 से 8 और अन्य को 10 से 23। सी वोटर एबीपी 23 से 27 सीट भाजपा को दे रहा है और कांग्रेस को 12 से 16, अन्य को 13 से 22। डिजाइनर बॉक्स में स्पष्ट बहुमत से भाजपा की सरकार बना रहा है 32 से 38 सीट और कांग्रेस को 12 से 17 सीट। जो पोल ऑफ पोल्स है वो भाजपा को 32,
कांग्रेस को 13 और अन्य को 15। एक बात यहाँ मणिपुर पे भी जरूर करेंगे कि मणिपुर के अंदर भी जो 2017 का विधानसभा चुनाव था, उस चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों के साथ थी और कांग्रेस 27 सीटों के साथ थी। भाजपा ने 11 सीटों का जुगाड़ कर लिया था, बाद में और भी तोड़फोड़ हुई थी, सरकार बना ली थी, लेकिन कांग्रेस 3 सीट का जुगाड़ नहीं कर पाई थी। तो ये तो थे एग्जिट पोल के आंकड़े, और इसके साथ हमने आपसे जो मिलान करवाया 2017 का और 2022 का, इसके साथ साथ जो सभी विभिन्न जो चैनल्स हैं उन्होंने जो दिया उसके हिसाब से बताया। मैं आपसे पहले बात कर रहा था उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश देश का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है और उत्तर प्रदेश पर सबकी नज़र है। कहा जा रहा है कि जो यूपी में आ गया वो एक बार से फिर से देश में सरकार बनाएगा। इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति का चुनाव आने जा रहा है कुछ दिनों में, उस पर भी बड़ा असर रहेगा। जब विभिन्न खबरिया चैनलों की बात हुई तो अब बात होगी सट्टा बाजार की भी। सट्टा बाजार भी भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत दे रहा है, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनवा रहा है। विभिन्न प्रकार के सट्टा बाजार चलते हैं, एक राजस्थान का वहाँ पर अलग है, एक महाराष्ट्र का अलग है, एक दिल्ली का अलग है, और जो इस कारोबार जुड़े लोग बताते हैं कि लगभग 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा इस समय लोगों का सट्टा बाजार में लगा हुआ है। 5 सट्टा बाजार ने जो रुझान दिए वो सभी के अंदर उन सभी सट्टा बाजारों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने की तरफ संकेत किया है। 210 से 230 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, 120 से 145 सीटें सपा के पक्ष में, मायावती जी की बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में 20 से 59 सीटें, और कांग्रेस को 2 से 5 सीटों पर समेटा है विभिन्न सट्टा बाजारों ने। इसकी तकसीम में जाने से पहले मैं आपसे जिक्र करूंगा ओवरऑल सर्वे का उत्तर प्रदेश के। तो अगर हम सभी के सर्वे को मान लें, यानी कि सट्टा बाजार और विभिन्न खबरिया चैनलों के एग्जिट पोल को अगर हम कैलकुलेट भी कर लें, तो उसके लिहाज से भी उत्तर प्रदेश के अंदर 220 से 230 सीटों के बीच में भारतीय जनता पार्टी ले रही है और 140 से 160 सीटों के बीच में समाजवादी पार्टी ले रही है। बात यहां यह भी आएगी कि वोटों का ध्रुवीकरण किस प्रकार से हुआ। अगर डर से एग्जिट पोल आ रहे हैं जिस प्रकार से सट्टा बाजार अपने रेट दे रहा है, तो मान के यह चला जाए कि जो 3 बड़े फैक्टर भाजपा के पक्ष में गए, सबसे बड़ा फैक्टर था कानून व्यवस्था, यानी कि लोगों ने वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के मामले में भाजपा को बहुत आगे लिया। जो दूसरा फैक्टर वहां का जा सकता है उत्तर प्रदेश में, वो भले ही अखबारों ने, भले ही टीवी चैनल्स ने कोविड के टाइम पे कुछ भी रिपोर्ट दी हो, लेकिन वहाँ आमजन, मेरी भी कई लोगों से बात हुई थी, तो लोग कोविड के टाइम के दौरान में भाजपा सरकार के मैनेजमेंट को बहुत बुरा नहीं मानते थे, ठीक कहते थे। और दूसरी बात, जो लोगों में राशन वितरण की बात आई, वह कहीं ना कहीं बहुत फ़ायदा दे गई भारतीय जनता पार्टी को। और जो तीसरी बात थी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, अगर जिस प्रकार से सर्वेक्षण यानी कि एग्जिट पोल आ रहे हैं और जिस प्रकार से सट्टा बाजार या अन्य विभिन्न प्रकार के माध्यमों से जो संकेत आ रहे हैं सरकार बनने के, यदि वही रहते हैं तो मैंने आपको पहला बताया कानून व्यवस्था, दूसरा लोगों को जो राशन वितरण और इस प्रकार से कोविड के दौरान शुरू हुआ और जब तक जारी रहा, और जो तीसरा उसके अंदर मुख्य बात रही वह चुनाव मैनेजमेंट। भारतीय जनता पार्टी का चुनावी प्रबंधन बहुत गजब का था। चुनावी प्रबंधन वैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा अच्छा करती रही है, लेकिन अब की बार के चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, भाजपा के नेताओं ने ग्रास रूट पर जाकर के जो कार्य किया था वह आम जन को प्रभावित कर गया। यानी कि भले ही बीच में ऐसा लगता था कि बयार बदलेगी, लेकिन अगर एग्जिट पोल के हिसाब से रहता है तो इसका मतलब ये 3 कारण माने जाएंगे। और अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती है तो उसके पीछे एक जो 3 मुख्य बातें मानी जाएंगी वो यह होंगी कि नंबर 1, किसान आंदोलन चुनाव को प्रभावित कर गया। जिस प्रकार से जाट बाहुल्य एरिया में पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर से बातें आती थी, अगर एग्जिट पोल से इतर परिणाम आया तो उसका मतलब यह माना जाएगा कि किसान आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई। दूसरी, महंगाई और बेरोजगारी चुनाव के अंदर बहुत आम चलता था, इस बात को लेकर के यूथ बड़ा परेशान था।
राजनाथ सिंह की जनसभाओं के अंदर कई बार ऐसी बातें आई कि यूथ ने कहा कि जो आर्मी भर्ती की बात चलती थी, सेना में भर्ती के कैंप लगते थे, वो लगे नहीं 2 साल से। महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा बना था। अगर चुनाव परिणाम एग्जिट पोल से इतर जाते हैं तो इसका मतलब माना जाएगा कि लोगों ने इन दोनों बातों को लिया। और तीसरी बात जो मानी जाएगी वो यह होगी कि हिंदू मुस्लिम वाले वोटों के ध्रुवीकरण में लोग नहीं गए। दूसरी तरफ अगर जहाँ समाजवादी पार्टी की तरफ देखेंगे कि अगर एग्जिट पोल इसी प्रकार के रहते हैं तो इसका मतलब यह माना जाएगा कि लोगों ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी का जो 2012 से 2017 का शासन था, उस दौरान जो कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हुई थी, लोगों के दिलो दिमाग पर से उसकी छाया गई नहीं, जो मुख्य कारण माना जा सकता है, नंबर 1। जो दूसरा यह था कि भले ही कितना ही हल्ला मचा, लेकिन समाजवादी पार्टी मुस्लिम और यादव, उनके साथ थोड़े से जाट मतदाता, इसके अलावा इनसे बाहर लोगों के वोट नहीं ले पाई, लोगों को समझाने में विफल रही। और जो तीसरी बात आएगी कि अगर एग्जिट पोल के नतीजे यही रहते हैं, यानी कि समाजवादी पार्टी सरकार से दूर रहती है, तो तीसरी बात जो आएगी उसके अंदर सबसे बड़ी बात होगी कि इनका चुनाव प्रबंधन कहीं ना कहीं कमज़ोर था। चुनाव प्रबंधन की कमजोरी की बात इसलिए कि आप लोगों ने देखा होगा कि जयंत से लोग नाराज़ हुए थे। जयंत चौधरी की पार्टी से उनके पार्टी के नेता इवन संजय लाठर को टिकट दिया गया था मार्च से, और जो दूसरे कैंडिडेट थे वो नाराज़ हो गए थे और काफ़ी दिन नाराज़ रहे थे। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर भी जो भारतीय समाजवादी पार्टी का बूथ मैनेजमेंट था वो भी कमज़ोर था चुनाव के दिनों में खासकर। और अगर एग्जिट पोल के इतर चुनाव परिणाम आते हैं, यानी कि अगर कहीं समाजवादी पार्टी गठबंधन सत्ता में आ जाता है, तो उसके जो 3 मुख्य कारण माने जाएंगे वो यह होगा कि समाजवादी पार्टी ने मतों का ध्रुवीकरण नहीं होने दिया अपने प्रबंधन से, यानी कि लोगों ने जो हिंदू मुस्लिम वाले फैक्टर को कहीं ना कहीं क्लोज कर दिया, नंबर 1। और नंबर 2 जो उसका जो अच्छा जो कारण माना जाएगा वो यह होगा कि अखिलेश यादव ने चुनाव पूर्व जो गठबंधन किए, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के साथ में रहा हो, चाहे वो जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल के साथ में रहा हो, चाहे वो अपना दल कमेरावादी के साथ रहा हो, इसके अलावा और छोटी बड़ी कई पार्टियां थी कि जिनके साथ में समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ। और इसके साथ साथ एक बड़ा फैक्टर ये भी माना जाएगा कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो यादव परिवार को इकट्ठा कर लिया था, एक वह भी बड़ा कारण माना जाएगा जीत के प्रति। और जो तीसरा प्रमुख फैक्टर माना जाएगा, अगर समाजवादी पार्टी इन एग्जिट पोल के इतर परिणाम लेकर के आती है, तो जो तीसरा बड़ा फैक्टर माना जाएगा वो यह होगा कि अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो आम सभाओं में अपनी बातें करते थे, वो लोगों के दिलो दिमाग में बिठाने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों ये बात मैंने की आपसे एग्जिट पोल की, उसके पक्ष और विपक्ष की, यानी कि अगर एग्जिट पोल के हिसाब से परिणाम आते हैं तो क्या कारण रहे किसी की जीत और हार के, और उनमें बदलाव आता है तो क्या कारण रहे। दोस्तों ये एग्जिट पोल था, और एग्जिट पोल ऐसा नहीं है कि हमेशा जो कहते हैं वैसा ही होता है। एग्जिट पोल बदलते रहते हैं, और अगर आप आंकड़ों पे जाएं पिछले 4-5 चुनावों के, तो एग्जिट पोल ज़्यादातर औंधे मुंह गिरते हैं, धड़ाम गिरते हैं, फेल होते हैं। ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल के अंदर अभी जो 2021 में विधानसभा चुनाव हुआ, उसके अंदर पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो सर्वे थे, जो एग्जिट पोल थे, वो सभी धड़ाम गिरे, और ममता बनर्जी ने बम्पर बहुमत के साथ सरकार बनाई 211 सीटों के साथ में। आपको बड़े जो 3-4 वहाँ की प्रमुख एजेंसियाँ थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, टाइम्स नाउ सी वोटर के सर्वे ने 115 सीट दी थी बीजेपी को, और टीएमसी को दी थी 158 सीटें, सीपीएम को दी थी 19 सीट। इसके अलावा अगर चले तो इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने 147 सीट भाजपा को दी थी, और 143 सीट 143 तृणमूल कांग्रेस को दी थी। सीपीएम को 2 सीट दी थी। इंडिया टीवी ने सबसे आगे बढ़ के भाजपा की सरकार बनाई थी 192 सीटों के साथ, और तृणमूल कांग्रेस को दी थी मात्र 88 सीट। सीपीएम को, कम्युनिस्टों को 12 सीट दी थी। रिपब्लिकन सीएनएक्स का जो सर्वे था उसमें भी भाजपा की सरकार बनी थी 143 सीटों के साथ। 143 जादुई आंकड़ा था वहाँ का, और 133 सीट दी गई थी तृणमूल कांग्रेस को, 16 सीटें दी गई थी सीपीएम को।
लेकिन जब चुनाव परिणाम आया था पश्चिम बंगाल का, तो जो असली नतीजे थे वहाँ दीदी 211 सीटों के भारी बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल में वापस आई थी तीसरी बार। यह जरूर है कि दीदी खुद चुनाव हार गई थी विधानसभा का, लेकिन भारी बहुमत के साथ सरकार बनी थी और सभी सर्वेक्षण, सभी एग्जिट पोल औंधे मुंह गिरे थे। 77 सीटों पर रुक गई थी भारतीय जनता पार्टी और सीपीआई और सीपीआईएम यानी कि कम्युनिस्ट केवल 0 पे रह गए थे, 0। अब हम बात करते हैं आपसे दिल्ली के विधानसभा चुनाव की 2020 की। दिल्ली का चुनाव था, एबीपी सी वोटर ने भारतीय जनता पार्टी को सीट दी थी 5 से 19 और आम आदमी पार्टी को सीट दी थी 49 से 63, कांग्रेस को दी थी 0 से 4। अगर माने तो सबसे सटीक सर्वे था एबीपी सी वोटर का। उसके अंदर 7 सीट आई थी भाजपा की और आम आदमी पार्टी की 63 सीट आई थी। हालांकि बाई इलेक्शन में, उपचुनाव में कांग्रेस की, भाजपा की सीटें एक बढ़ गई थी, 8 हो गई थी और आप की एक घट गई थी, 62 रह गई थी। मैं अभी बात कर रहा हूँ आपसे चुनाव परिणाम के एग्जिट पोल की। तो एबीपी सी वोटर का सर्वे जो था, एग्जिट पोल था, वो काफ़ी हद तक सटीक बैठा था। न्यूज़ 24 जन की बात में आपको 55 सीटें दी गई थी, भाजपा को 15 सीटें दी गई थी। इंडिया टीवी ने अपने सर्वे के अंदर 44 सीट दी थी आपको और भाजपा को दी थी 26 सीट। और न्यूज़ एक्स ने 17 सीट दी थी भाजपा को और 53 सीट दी थी आम आदमी पार्टी को। तो जब आपको मैंने बताया कि सभी सर्वे दिल्ली विधानसभा चुनाव में भी औंधे मुंह गिरे थे, इससे पहले बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था 2020 में। बिहार विधानसभा के चुनाव में सभी सर्वे में राष्ट्रीय जनता दल जो गठबंधन था, महागठबंधन आरजेडी कांग्रेस का, उसकी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाई थी। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए तो चुनाव परिणाम के अंदर भाजपा प्लस जेडीयू यानी कि सरकार बनी गठबंधन की और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। जो सर्वे था, सर्वे के अंदर 116 सीट बताई गई थी एबीपी सी वोटर ने अपने सर्वे में, और आरजेडी को 119 सीट दी थी। रिपब्लिकन जन की बात ने भाजपा को 104 सीट दी थी और आरएलडी को 128 सीट दी थी। टुडे न्यूज़ चाणक्य ने भाजपा को मात्र 55 सीट दी थी और आरजेडी को, राष्ट्रीय जनता दल को 180 सीट दी थी। और आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 80 सीटें भाजपा को दी थी, 150 सीटों का बहुमत दिया था आरजेडी को। लेकिन जब चुनाव परिणाम आए थे, जो असली नतीजे थे, वो 125 सीटें भाजपा गठबंधन को मिली, स्पष्ट बहुमत से सरकार बनी और आरजेडी को 110 सीट मिली। अब बात करते हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 के जो एग्जिट पोल थे, उसके अंदर सभी सर्वे एजेंसीज ने स्पष्ट बहुमत से भाजपा और शिवसेना गठबंधन की सरकार बनवाई थी। सरकार बनी तो सही, लेकिन हालांकि शिवसेना बाद में भाजपा से अलग हो गई, लेकिन जो सीटों का आंकड़ा दिया गया था वो बड़ा अलग था। एबीपी सी वोटर ने 204 सीट दी थी भाजपा को, रिपब्लिकन जन की बात ने 223 सीट दी थी और CNN न्यूज़ 18 ने 243 सीट दी थी। इंडिया टुडे माई एक्सिस ने 181 सीट दी थी। असली नतीजे जब आए थे, भाजपा गठबंधन को 164 सीट मिली थी। और जब अगर चलते हैं दूसरी तरफ, तो कांग्रेस को 69 सीट दी थी एबीपी सी वोटर ने, रिपब्लिकन जन की बात ने 54 सीट दी थी, CNN ने 41 सीट दी थी और इंडिया टुडे माई एक्सिस ने 81 सीट दी थी। लेकिन कांग्रेस को सीट मिली थी 96-96। जब बात मैंने आपसे महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल और दिल्ली की तो हरियाणा की बात जरूर करेंगे। हरियाणा विधानसभा का चुनाव सभी को ध्यान होगा 2019 का। भाजपा ने चुनाव लड़ा था 75 पार के नारे के साथ और एग्जिट पोल भी उसी नारे के साथ चले थे। सभी एग्जिट पोल में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाई गई थी भाजपा की। और जब चुनाव परिणाम आया था तो एबीपी सी वोटर ने 72 सीट दिखाई थी भाजपा को, रिपब्लिकन जन की बात ने 57 सीट दी थी भाजपा को, CNN न्यूज़ 18 ने भाजपा को 75 और न्यूज़ एक्स ने 77 सीटें दी थी। जब चुनाव परिणाम आया तो भाजपा 40 पर अटक गई थी। इसी प्रकार कांग्रेस को एबीपी सी वोटर ने मात्र 8 सीट दी थी, रिपब्लिकन जन की बात ने 17 सीट दी थी, CNN ने 10 सीटें दी थी और न्यूज़ एक्स ने 11। जब परिणाम आया तो कांग्रेस 31 सीटों के साथ दूसरा प्रमुख विपक्षी दल बना। तो दोस्तों, यह बात हम थी चुनाव परिणाम को लेकर के, उससे पहले आए एग्जिट पोल की। और मैंने आपसे पहले कहा था कि एग्जिट पोल आए हैं, लोगों के सभी के 2 दिन दिल धड़केंगे। आप 2 दिन अपने दिल की धड़कनों को थाम के रहिए। 10 मार्च को जब चुनाव परिणाम आएगा
तब पता लगेगा कि कौन कितने पानी में है, यानी कि किसकी बात बनेगी और किसकी भैंस पानी में जाएगी। यह था पोल्स का, एग्जिट पोल का पोल देश रोजाना पर। 10 तारीख को चुनाव परिणाम के दौरान जब चुनाव परिणाम आएंगे हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद।